वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा महारत पर फ़ख्र है। लाहौर में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। दरपेश चैलेंज से मिलकर ही निपटा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब के आवाम ने आज तक सैलाब से इतनी तबाही नहीं देखी। पंजाब ने बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। सैलाब मुतासरा इलाकों से 25 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। आवाम की खुशहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसियाँ और सख्त मेहनत अवलीन तरजीह होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में हड़ताल खत्म, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल, दुकानें खुलना और गाड़ियाँ चलना शुरू हो गईं। 6 रोज़ा शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमती कमेटी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद किया। पुलिस और कारकुनों की जानों के ज़िया पर वादी में 3 दिन सोग रहेगा। 7 अक्टूबर को यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन शौकत नवाज मीर का मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हालात पर भरपूर तवज्जो दी, मुतालबात तस्लीम किए जिन पर बतदरीज अमल दरामद होगा। आइनी मामलात के हल के लिए कमेटी बनेगी जिसमें पाकिस्तान हुकूमत के वज़रा भी शामिल होंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान के बदखाहों की साजिश नाकाम हुई। मुज़ाकरात में कामयाबी आज़ाद कश्मीर के आवाम और जमहूरियत की जीत है। वफाकी हुकूमत के वादों को पूरा करेंगे। कमर जमान कायरा ने कहा, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। वफाकी हुकूमत के बरवक्त इक़दाम से मुज़ाकरात कामयाब हुए तो आज़ाद कश्मीर के आवाम के मसाइल हल किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा कि भारत की कश्मीर में खूनरेज़ी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर के अज़ान को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी से मुल्क दुश्मनों को सख्त मायूसी हुई, उनके मज़मूम मकासद नाकाम हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खराज तहसीन। कहा कि अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुशाइंद है। साजिशी और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हुए। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। अवामी मफाद और अमन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है, अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। पहले भी कश्मीरी बहन भाइयों के हकूक़ के मुहाफ़िज़ थे और आइंदा भी रहेंगे। वफाकी वज़रा की कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के मुआहदे के तहत पुरतशद्दुद वाक़यात से अमवात पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। जाँबाज़ अफराद के लवाहकीन और ज़ख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। 30 दिन में मुज़फ़्फ़राबाद और पुंछ डिवीज़न में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स बनाए जाएंगे। मौजूदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट को 90 दिन में असल शक्ल और अदालती फैसले के मुताबिक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन के अंदर सेहत कार्ड के लिए फ़ंड्स जारी करेगी। बिजली का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान 10 अरब रुपए फराहम करेगी। आज़ाद कश्मीर काबीना का साइज़ कम करके 20 वज़रा और मुशीरों तक महदूद किया जाएगा। हमास गजा में अमन के लिए ट्रंप के 20 निकाती प्लान पर अमल दरामद के लिए तैयार है। बास पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुज़ाकरात पर रज़ामंदी। तमाम इसराइली गमालियों की जिंदा या लाशों की वापसी पर भी आमादगी जाहिर की। हमास ने कहा, गजा जंगबंदी डील के तमाम मामलात पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसराइली कब्जा खत्म होने से पहले गैर मुसल्लह नहीं होंगे। 72 घंटे के अंदर यह गमाली हवाले करने की शेख गैर हकीकत पसंदाना है। हमास ने गजा का इंतज़ाम आज़ाद टेक्नोक्रेट्स की फ़लस्तीनी बॉडी के हवाले करने पर रज़ामंदी जाहिर की। हथियार मुस्तकबिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करने पर आमादगी का इजहार किया। जंगबंदी की कोशिशों को सराहा। फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद की भी ट्रंप मनसूबे पर हमास के मौक़िफ़ की तायीद। कहा, मनसूबे पर हमास के साथ मशावरत में हिस्सा लिया। हमास ने बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का मुजवज़ा किरदार मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप की तजवीज़ पर हमास का जवाब कतरी सालिसों को मौसूल हो गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी के लिए ट्रंप के अमन मंसूबे पर हमास के मस्बत रद्दअमल का खैर मकदम। कहा कि हमास के मस्बत जवाब से जंगबंदी की नई राह हमवार हुई। सदर ट्रंप और बरादर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी मसले के हल के लिए कतर, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया के किरदार को सराहा। कहा कि पाकिस्तान तमाम बरादर ममालिक के साथ मिलकर अमन के लिए काम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उम्मीद है ये कोशिशें देर पा जंगबंदी और मुस्तकिल अमन की राह हमवार करेंगी। एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। To thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented. But thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. गाजा जंग खत्म करने के मंसूबे की कुछ शराइत पर हमास के इत्तेफाक पर अमरीकी सदर ट्रंप का कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। मुख्तसर वीडियो पैगाम में कहा, सब जंग के खात्मे और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुत्तहिद थे, सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि हमास दायमी अमन के लिए तैयार है। इसराइल फौरी तौर पर हमले रोक दे ताकि यरगमालियों की महफूज और जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जाए। तफसीलात तय की जा रही हैं। मामला महज गाजा तक महदूद नहीं। उधर इसराइल का कहना है कि हमास के रद्द अमल पर ट्रंप अमन मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल शुरू कर दिया है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल अपनी कार्रवाइयों को गजा पट्टी में दिफाई इक़दाम में तब्दील करेगा और गजा शहर पर कब्जे का ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास के रद्दअमल का खैर मकदम। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कतर का भी हमास के बयान का खैर मकदम। कहा, गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राबते में है। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने हमास के जवाब के बाद मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की। बरतानवी वज़ीर आज़म का ट्रंप मुआहदे पर बिला ताख़ीर अमल दरामद के लिए फ़रीक़ैन पर जोर। कहा, हमास का अमरीकी अमन मनसूबा तस्लीम करना हम पेशरफ्त है। जर्मन चांसलर ने यरगबालियों की रिहाई पर जोर देते हुए कहा, हमास गैर मुसल्लह हो, लड़ाई फौरी खत्म होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का तमाम फ़रीक़ैन से गजा जंग को ख़त्म करने के मौके से फ़ायदा उठाने पर जोर। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने मुआहदे को अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त का अहम मौका करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पर इसराइली हमले रोकने के मुतालबे नज़रअंदाज। इसराइली फ़ौज की गजा पर बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में 20 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक गुज़श्ता रात गजा सिटी और दीगर इलाकों पर दर्जनों फ़ज़ाई हमले और तोपखाने से गोलाबारी की गई। रात भर जारी बमबारी में 20 घर तबाह हो गए। 24 घंटों में कम से कम 66 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा में इसराइली साख्ता कहत से 24 घंटों में मज़ीद 2 बच्चे दम तोड़ गए, जिसके बाद भूख से दम तोड़ने वालों की तादाद 459 हो चुकी है। इनमें 154 बच्चे शामिल हैं। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 67,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल का गजा सिटी में ऑपरेशन जारी। तर्जुमान इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को गजा सिटी में वापस आने से खबरदार किया। कहा कि गजा सिटी अब भी ख़तरनाक जंगी इलाका है। इसराइली फ़ौजी गजा सिटी में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। फ़लस्तीनी अपनी हिफाजत के लिए गजा सिटी से जनूब की जानिब मुंतकिल हो जाए। स्पेन और लंदन में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे जारी। स्पेन में मुजाहरे में लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। फ़लस्तीन के झंडे थामकर फ़लस्तीन के हक़ में नारे। लंदन में भी फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा। कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बरतानवी हुकूमत ने शहरियों से मुजाहरे न करने की अपील की है। एहतजाज में हज़ारों अफराद शरीक हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का अमरीकी सदर ट्रंप के गजा अमन मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, अमरीका की तरफ से पेश किया गया अमन मनसूबा मुकम्मल नहीं है। मनसूबे के बहुत से पहलुओं से मुत्तफ़िक नहीं, लेकिन इस्लामी ममालिक की मौजूदा तरजीही फ़लस्तीनी अवाम की जान बचाना है। अरब और इस्लामी ममालिक के इस मनसूबे की हिमायत का मतलब मनसूबे की हर चीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं।
ये एक इज्तिमाई इक़दाम है ताकि खून रेजी और बेदखली को रोका जा सके, फ़लस्तीनियों को गज़ा में वापस जाने का मौका फराहम किया जा सके। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर राबता। अमरीकी सदर के गज़ा मनसूबे पर हमास के जवाब समेत जंग बंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल, मसला फ़लस्तीन के हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और आलमी बिरादरी के साथ करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती के दरमियान भी फ़ोन पर राबता। इसहाक़ डार की पाकिस्तान की जानिब से गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। सदर मुस्लिम लीग नून को हालिया बैरून मुल्क दौरों से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर के हालिया सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब की दावत पर कल मलेशिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीसी ने सहाफ़ियों को सियासी सवाल करने से रोक दिया। कप्तान फातिमा सना ने कहा कि माजी में जिस तरह मेल जोल रहता था वो अच्छा लगता है। पाकिस्तानी टीम फैमिली की तरह है, बाहर क्या हो रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर खिलाड़ी का फोकस कल के मैच पर है। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच कल कोलंबो में खेला जाएगा। इवेंट में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका वुमेन टीमों के दरमियान मैच बारिश की वजह से मनसूख हो गया। एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। बलूचिस्तान के ज़िला खजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितना और हिंदुस्तान के 14 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक, 20 से ज़्यादा जख्मी। सिक्योरिटी दराए के मुताबिक खुजदार के इलाके ज़ाहिर कि आवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हम वक्त तैयार हैं। आवाम के ताउन से फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि कतर पर इसराइल के हमले की फाश गलती ने नेतन्याहू को झुकने पर मजबूर किया। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने यह कहकर नेतन्याहू को कतर से माफ़ी मांगने पर मजबूर किया कि अक्सर उन्हें यानी खुद ट्रंप को बाज़ मामला पर माफ़ी मांगना पड़ती है। फिर गज़ा अमन मंसूबे पर आगे बढ़ने से पहले ओवल ऑफिस में ट्रंप ने इसी तरह नेतन्याहू से माफ़ी मंगवाई कि फ़ोन का रिसीवर नेतन्याहू के हाथ में था और क्रेडल ट्रंप की गोद में था। लाइन पर कतर के वज़ीर आज़म थे और नेतन्याहू ने अपने हाथ से लिखा माफ़ीनामा पढ़ा। अखबार के मुताबिक दोहा पर इसराइली फ़ज़ाई हमले के बाद अरब मुल्कों ने दबाव बढ़ा दिया था। कतर ने अमेरिका से दोबारा इसराइली जारियत ना होने की ज़मानत मांगी थी। इसी के बाद गज़ा अमन मनसूबा पेश किया गया जिसे ज़्यादातर अरब मुल्कों और पाकिस्तान ने मस्बत करार दिया था। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र ने मनसूबे से इख्तलाफ भी किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अमन मनसूबे के ड्राफ्ट पर कहा कि ये वो ड्राफ्ट है जो मंजूर नहीं किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने मर्दान में 9 मई को तोड़ फोड़ और फायरिंग का केस वापस लेने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तबादला कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनामुल्लाह को 9 मई के केस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने केस वापस लेने का एडिशनल होम सेक्रेटरी का खत मर्दान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दिया। अदालत ने समाअत के लिए 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। 9 मई को पथराव और फायरिंग के वाक़यात में कारकुन, राहगीर और पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मुलजिमान में ज़ाहिर शातोरो, MNA मुजाहिद खान और दीगर शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पंजाब भर में स्पेशल अफराद का डेटा जमा करने का हुक्म, इमदाद घरों तक पहुँचाने की हिदायत। लाहौर में इजलास की सदरत करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पहला फ़ेज़ 30 नवंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की।
472 देहात में मिसाली गांव प्रोजेक्ट अक्टूबर तक शुरू करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में इलेक्ट्रिक बस स्टॉप का यकसा डिज़ाइन मंजूर किया और जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलाने की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब में बर वक्त इलाज करके इंसानी जानें बचाने पर इजहार तशक्कुर किया, जबकि सूबे में 65 लाख बच्चियों को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगाने पर इत्मीनान का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ू का कहना है कि सिंध को किसी सूरत मतनाज़ कैनाल मनसूबा कबूल नहीं। मरीम नवाज CCI के फैसले की खिलाफ वर्जी और आइनी फोरम की तौहीन कर रही हैं। जारी बयान में मजीद कहा कि सिंध अपने पानी पर किसी को डाका डालने नहीं देगा। मरीम नवाज में सियासी समझ नहीं, इसलिए वो आइनी फोरम्स की तौहीन कर रही हैं। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी जांचने के जदीद मौसमियाती निज़ाम की पहली रिपोर्ट जारी। कसूर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 186, लाहौर में 155 रिकॉर्ड किया गया। शेखुपुरा में 135, बहावलपुर में 126 AQI रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पहली AQI रिपोर्ट के इजरा पर इजहार मसरत, टीम को सराहा। कहा पंजाब को ऐसा बनाना है कि दुनिया मिसाल दे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने स्मॉग के खात्मे के लिए मिलकर जिद्दोजहद करने पर जोर दिया। कहा आवाम की मुश्तरका कोशिश से स्याह आसमान फिर से नीला बन सकता है। समंदरी तूफान शक्ति मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया और माड़ा और पसनी में तेज़ समंदरी हवाएं, साहिल पर लंगर अंदाज कश्तियों को नुकसान का खदशा। माहीगीर कश्तियों को समंदर से निकालने में मसरूफ़, कई कश्तियों को नुकसान पहुँच चुका। मकरान के साहिली इलाकों में अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान शक्ति शिमाल मशरक़ी बहरा अरब में मौजूद है। तूफान कराची से तकरीबन 390 किलोमीटर जनूब मगरब की तरफ है। आज बदीन, ठट्टा, सजावल, जाम शोरो, हब, लसबेला, वरान और केच में बारिश का इम्कान। कराची में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। सिंध के साहिली इलाकों के करीब समंदर में शदीद तूफ़ानी रह सकती है। जमीन मुल है ते बनाए ते दरिया नहीं छोड़े, गिर गए ते बड़े औखे हैं। हुण जमीन दे विचों दरिया लग गया, वो सारी बंजर कर गया, निरा कोरा रेता। बहावल नगर में सैलाब से कई घर तबाह हो गए। सैलाब तो चला गया लेकिन किसी घर को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। मकानात खंडरात का मंजर पेश करने लगे। घरों के रिहायशी खुले आसमान तले हुकूमती मदद के मुंतज़िर। कहते हैं घरों की दोबारा तामीर करने के लिए ना पैसे हैं ना ही हिम्मत। शकरगढ़ में दरिया रावी और नाला बई के सैलाबी रेले में बहकर आने वाले कोबरा सांपों की भरमार। घरों और खैमों में मुकीम सैलाब मुतासरीन शदीद परेशानी का शिकार। सांपों को मारने के लिए डंडे और बंदूकें रखने पर मजबूर। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाज़ें रवां बहाल हो रही हैं। बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फ़ौरन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट जारी कर दिया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है कि आखिरी दस्तावेज थी जो दोनों मुल्कों में कमर्शियल परवाज़ों के लिए दरकार थी। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें बहाल होंगी, दूसरे मरहले में बर्मिंघम और लंदन को भी ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैनेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी का दौरा। सातिज़ा और तालिबात से खुसूसी गुफ्तगू की। DGISPR ने पाक फौज, ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि शहबाज शरीफ ने पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। शहबाज शरीफ ट्रंप के 20 निकाती एजेंडे पर दस्तखत करने पर कौम से माफ़ी मांगे। हुकूमत ने फ़लस्तीन पर असूली मौक़िफ़ को तब्दील करने की कोशिश की। फ़लस्तीन पर किसी भी किस्म का समझौता आवाम तस्लीम नहीं करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, ना ही ऐसी कोई बात है। पाकिस्तान और 8 ममालिक ने इसराइल के गज़ा से निकलने की बात की है। फ़लस्तीन के मसले पर सियासत से परहेज़ करना चाहिए। लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा CPEC 2 हो रहा था तो साजिश हो रही है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कुछ यूरोपीय ममालिक से राबता है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की उलमा ने कहा है कि किसी और के गुस्सा खाना कलिमात को नकल करना तौहीन के ज़मरे में नहीं आता। इस पर तौहीन के कानून का इतलाक़ नहीं होता।
किसी को यह हक नहीं पहुँचता कि वो इस बुनियाद पर किसी को गुस्ताख करार दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ तौहीन के केस के तनाजुर में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा अमीन शहीदी, मुफ्ती फजल हमदर्द, जावेद अहमद गामदी, डॉक्टर मुफ्ती नौमान नईम, अल्लामा जवाद नकवी, मौलाना अम्मार नासिर और मुफ्ती काशिफ अली की राय पेश की गई। पंजाब हुकूमत के पास निजी और सरकारी गंदम का 30 लाख टन से ज़्यादा ज़ख़ीरा मौजूद। पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के मरासले का जवाब भिजवा दिया। गंदम की 15 लाख टन कमी दूर करने के लिए गंदम की दरामद समेत मुख्तलिफ ऑपरेशन ज़ेर गौर है। वफाकी वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ गंदम बहरान पर काबू पाने के लिए सूबों से मशावरत कर रही है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब समेत तमाम सूबों से गंदम के स्टॉक की तफसीलात मांगी थी। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती पर वन डॉक्यूमेंट रजीम के तहत आमदरफ्त को रेगुलराइज कर दिया गया है। FIA के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर मालियाती जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान करेंसी स्मगलिंग में मुलविस 12 गिरोह गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मालियाती जराइम में मुलविस अफराद से पाकिस्तानी और मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी बरामद की। पासपोर्ट ट्रैवलिंग के तहत 2 तरफा पैदल आमदरफ्त 8000 से तजावुज़ कर गई। ऑपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा कि अदालत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुआहदों को गैर कानूनी करार दिया, लेकिन मेयर कराची ने अदालती फैसले के खिलाफ पार्कों पर कमर्शियल सरगर्मियाँ जारी रखी हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोली से साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की मुलाकात। सिंध में वफाकी फंड से जारी तरक्याती काम रुकने पर तशवीश का इजहार। गवर्नर सिंध से सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करने की दरख्वास्त। गवर्नर सिंध ने मामला सदर और वज़ीर आज़म के सामने उठाने का यकीन दहानी करवाई। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते विफाक के तहत चलने वाली कंपनी PIDCL को सिंध में तरक्याती स्कीमों पर काम रोकने की हिदायत की थी। MQM पाकिस्तान के वफ़द ने मामला वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के सामने रखा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने PIDCL के तहत कराची में काम शुरू करवाने की यकीन दहानी करवाई। शुमाली वज़ीरिस्तान में आज से 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के तहत अहम शाहराहों पर अवामी आमदरफ्त पर पाबंदी आयद। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि दफ़ा 144 सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र आयद की गई। शिकारपुर के करीब कौमी शाहराह बाईपास के मकाम पर ट्रक ने सड़क पर सोए हुए अफराद को रोंद डाला। 7 अफराद जाम भाग जबकि 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सब्जी से लदे ट्रक ने सड़क किनारे सोए हुए अफराद को रोंद डाला। जाम भाग अफराद की लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में वकला और पुलिस एहलकारों के दरमियान झगड़े के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार और 2 वकला जख्मी हो गए। पुलिस ने थाने में हंगामा आराई और तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पाकपतन में आवारा कुत्तों के काटने से DHQ अस्पताल के DMS समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। कुत्तों के काटने से मुतासर होने वाले अफराद में बैंक का गार्ड और खवातीन शामिल। अस्पताल ज़राए का बताना है कि मुतासर अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकपतन में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात का नोटिस कमिश्नर साहिवाल से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क में फ़ी तोला सोने की कीमत में 2100 रुपये का इजाफा। फ़ी तोला सोना 4,09,878 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1801 रुपये बढ़कर 3,51,404 रुपये हो गई। पंजाब प्रीमियर लीग में आज के पहले मैच में नारोवाल किंग्स और रावलपिंडी मारखोज मद्दे मुकाबिल। दूसरे मैच में लाहौर लेपर्ड्स और फैसलाबाद लायंस आमने सामने होंगे। इवेंट की तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। रोहित शर्मा को भारतीय वनडे क्रिकेट टीम की क़यादत से हटा दिया गया। शुभमन गिल वनडे टीम की भी क़यादत करेंगे। शुभमन गिल टेस्ट टीम के भी कप्तान हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली स्क्वाड का हिस्सा है। पाकिस्तान आइडल का आज से बाकायदा आगाज़। कौम गाने के लिए तैयार। म्यूज़िक का सबसे बड़ा मुकाबला सबसे पहले जियो TV पर नशर होगा। राहत फ़तेह अली खान, फवाद खान,
ज़ेब बंगश और बिलाल मकसूद जज, जबकि शफात अली मेज़बान हैं। और गवर्नर हाउस कराची में साकिनान शहर गायद के ज़ेर एहतमाम मुशायरे का एहतमाम। महफिल में कोहना मश्क और नौजवान शोरा ने सुख्न तराजी से हाज़रीन को महसूस किया।